तो अब तो किसान को एक ही उपाय बचा है, धरना। और करेगा क्या? धरना देगा 10 तारीख को। 10 तारीख को धरना व्यापक रूप से पड़ेगा और पूरे अनुमंडल, पूरे मसौरी को मतलब हम लोग किसान बांट देंगे वहाँ। करीब करीब टाउनशिप के में जो प्रखंड में जमीन जा रहे हैं वहाँ हर प्रखंड में हम लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को रख दिए। और हम लोग का है कि किसान का लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार को भी किसान के एक समूह बुला कर बात करनी चाहिए क्या क्या समस्या है, और सरकार को निदान करना चाहिए। पक्षीय मतलब सरकार जो काम कर रही है उसके खिलाफ मतलब किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार के मेरा भी सरकार से मांग यही होगा कि किसान का एक समूह टोली बना करके और अधिकारियों और सरकार के जो भी अंग हो उनसे बात करना चाहिए किसानों से। मसौरी में सर आंदोलन को लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है किसानों की? व्यापक तैयारी चल रही है और पुरजोर घेराव किया जाएगा अनुमंडल पदाधिकारी को, क्योंकि प्राधिकृत किया गया था डीएम साहब के द्वारा किसानों से बात करने के लिए, लेकिन हमारे अनुमंडल पदाधिकारी आज तक किसानों से बात नहीं की। तो किसानों की तो अब तो किसान को एक ही उपाय बचा है, धरना। और करेगा क्या? धरना देगा 10 तारीख को। 10 तारीख को धरना व्यापक रूप से पड़ेगा और पूरे अनुमंडल, पूरे मसौरी को मतलब हम लोग किसान बांट देंगे वहाँ। अब सर शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है सर, क्या किसान बड़े भीड़ में रहने जा रहे हैं? पूरा आंदोलन आप कीजिएगा सर आपको? अगर सरकार किसानों से बात नहीं करती है तो उसका दूसरा परिणाम होगा। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनको अगर अनदेखा किया जाता है तो समझिए कि भारत में एक बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य की बात है। और हम नहीं चाहेंगे कि किसान का अनदेखा किया जाए, कि सबका पेट वही किसान अन्न उपजा कर भरता है। कृषि प्रधान देश है सर, कृषि के से कानून नहीं बनाया किसानों के लिए सर। हाँ, अभी तक सरकार हमेशा बात करती है किसानों की आय दुगना करना है, लेकिन कैसे करना ही नहीं बता पा रही है और हो भी नहीं रहा। किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है, हमेशा फर्टिलाइजर के रेट बढ़ रहा है, खाद की किल्लत हो रहा है, बिचौलिए उस बीच में मतलब उसका लाभ ले रहे हैं किसान। मतलब किसान की हमेशा दुर्दशा रही है और अभी भी है। किसानों से क्या अपील कीजिएगा सर 10 तारीख के? किसानों से अपील करें कि अपनी मांगों को पुरजोर से रखें, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाए। और किसान का बस एक ही मांग होगा कि मतलब हमारा ज़मीन हमको छोड़ दीजिए। हम किसान का माई बाप ज़मीनें होता है और ज़मीनें जब ले लीजिए तो उसके पास बचेगा क्या? आत्महत्या के सिवा कोई काम बचेगा नहीं उसके पास। सरकार तो बोल रही है सर स्मार्ट गाँव बनेगा, फ्लैट टाउनशिप में रोड रहेगा, पार्क रहेगा, कॉलेज रहेगा, सब सुविधाएं सर ले होगा। किसान विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार स्मार्ट टाउनशिप बनाना चाहिए, ना कि स्मार्ट गांव बना रही है। किसानों की तो मांग है ही है कि स्मार्ट गांव बनाइए, स्मार्ट टाउनशिप की मांग नहीं है। और रहा बात पुनपुन की, पुनपुन तो बहुत पहले से विकसित कर चुका है। एलिवेटेड है, लक्ष्मण झूला है, फाटेदार NH है, दो NH बिहटा सरमेरा है, NH 83 है। तो पुनपुन किसानों की मतलब आवश्यकता नहीं है विकसित होने का, ऑटोमेटिक विकास यहाँ हो गया है। यहाँ आवश्यकता नहीं है विकसित करने के लिए। करीब करीब टाउनशिप के में जो प्रखंड में जमीन जा रहे हैं वहाँ हर प्रखंड में हम लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को रख दिए। और हम लोग का है कि प्रखंड के बाद 10 जुलाई को हम लोग मसौरी अनुमंडल के कैंपस में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग सारे किसान से अनुरोध कर रहे हैं घूम के मोबाइल से किसी भी तरह की ज़्यादा से ज़्यादा किसान वहां पहुंचे और हम लोग टाउनशिप के विरोध में हमारे पूर्वज के मान सम्मान के जो जमीन बचा कर रखे हैं उस जमीन को बचाने के लिए 10 जुलाई को मसौरी अनुमंडल के कैंपस में पहुंचकर अपना धरना प्रदर्शन करें और अपनी मांग को अनुमंडल अधिकारी के माध्यम से ऊपर तक सरकार तक पहुँचाएं। सरकार मानने को तैयार नहीं है सर। हम लोग किसान अपना प्रदर्शन करके उनको झुकाने का काम करेंगे। सरकार तानाशाही पर उतर चुका है, लेकिन हम लोग अपने किसान जो अन्नदाता हैं, पूरा भारत के भूख मिटाते हैं और उस किसान के जमीन की रक्षा के लिए हम लोग जहां तक हो चाहे आत्मदाह भी करना पड़े तो उसके लिए मंजूर है, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे।